वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। आज बनाते हैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज जिसे आप रात को बनाकर रख सकते हैं और सुबह जस्ट उठाया और खाकर चले गए। ऐसा भी कर सकते हैं, इसे आप कैरी भी कर सकते हैं खुद अपने साथ और बहुत ही इजी है बनाना। हाँ, लेकिन इसमें मैं नॉन वेजिटेरियन डिशेज है ये। एक में मैं चिकन सॉसेजेस यूज़ कर रही हूँ और एक में बॉइल्ड एग। आप लेकिन वेजिटेरियन जो भी हैं वो इसे रिप्लेस कर सकते हैं पनीर के साथ और वो उतना ही टेस्टी लगेगा जितना ये नॉन वेजिटेरियन डिश लगता है। आई हैव ट्राइड दैट ऑल्सो, सो लेट्स मेक इट। इस सैंडविच के लिए हम लेंगे चिकन सॉसेजेस और इसे इस तरह से छोटे डाइसेस में काट लेंगे। वेजिटेरियन फ्रेंड्स के लिए आप चाहें तो पनीर को इस तरह से काट सकते हैं। और फिर लेंगे हाफ कप अनियन, 3/4 कप गाजर, स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च। इन सब को छोटे क्यूब्स में काट के रख लेना है। जो सॉसेज है उसमें हमें अब डाल देना है मेयोनीज। ये आप चाहे तो विद एग, विदाउट एग, जैसे चाहें, घर में बना हुआ मेयो डालें या बाजार से खरीदा हुआ, बट डालना है इसमें ढेर सारा मेयो। बाकी इन सारी चीजों को भी मिक्स कर देना है इसमें। अब इसमें डाल देना है थोड़ा सा ऑरिगेनो, ड्राई चिली फ्लेक्स, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए। हल्का सा नमक, नमक काफी कम डालना है क्योंकि मेयो में ऑलरेडी नमक रहता है। एंड देन ब्लैक पेपरकॉर्न पाउडर। इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। वो बोल जो है मुझे छोटा पड़ रहा था और मेयो भी थोड़ा कम लगा, तो इसे हमने बड़े बोल में बढ़िया से ट्रांसफर कर लिया है और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्लेन सैंडविच ब्रेड लिया है मैंने। सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसे ले रही हूँ ताकि स्टफिंग बहुत बढ़िया से आ सके। और इसमें बस इस मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है। हार्डली 5 से 10 मिनट लगता है इसे बनाने में अगर आपके सारे वेजिटेबल्स पहले से कट के रखे हुए हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आप चाहें तो रात में इन्हें बढ़िया काट कर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और सुबह जल्दी से बना लीजिए। ये इस तरह से स्प्रेड हो जाने के बाद बिल्कुल एकदम एज तक मत भरिए इसे, ताकि इसे थोड़ा दबाएं तो ये शिफ्ट हो सके। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस ब्रेड का रख देना है। जस्ट टू मेक श्योर आप ये ध्यान रखिए कि जो एजेस हैं इसके एक के ऊपर एक बैठने चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर वाला एज और इधर वाला एज अलग हो और इसे आप उल्टा बैठ दें। बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनटाइडी लगता है। ऐसे में जब दोनों के शेप साइजेस एक जैसे एक तरह से बैठे तो ये काफी नीट बनेगा। आपको खाने और सर्व करने दोनों में मजा आएगा। नाउ ये ऊपर वाला जो टॉप वाला पोर्शन है, इसमें हमें लिबरली अच्छे से खूब सारा बटर लगाना है इस तरह से। ये जो सैंडविच है ना, इसे आप चाहें तो जिपलॉक पाउच में इस तरह से रात को ही बनाकर रख दीजिए और सुबह सीधा फ्राई करिए, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर रख दीजिए और सुबह फ्राई करिए। इस तरह से ग्रिल पैन ले लेना है, या आप कोई नॉर्मल फ्राइंग पैन जो होता है वो भी ले सकते हैं, और या फिर कोई ग्रिलर सैंडविच मेकर उसमें। अब ये बटर वाले पोर्शन को हमें इसके उल्टा करके इस तरह से लगा देना है और इसे बढ़िया से प्रेस कर देना है। यही रीजन था कि मैंने आपको कहा था कि एज तक बिल्कुल ना भरे इसे। अब इसे थोड़ी देर कुक करने देना है। ऊपर वाले हिस्से में भी इस तरह से बटर लगा देना है ताकि हम जब इसे अब पलटें तो ये भी फ्राई हो जाए। इसे आप सॉस के साथ, टमेटो केचप के साथ या फिर मस्टर्ड सॉस के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो इससे जस्ट ऑन द गो यूं भी खा सकते हैं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। इस वाले डिश के लिए ये जो रेडीमेड पिज्जा बेस मिलता है ये लेना है हमें। आप चाहें तो पिज्जा बेस खुद भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं तो रेडीमेड ले रही हूँ। और उसे इस तरह से बीच से एक पॉकेट जैसा बना लेना है, एक चीरा जैसा बनाना है इसमें, सिंपली ऐसे। ये जितना डीप आप करेंगे उतनी अच्छे से इसमें फिलिंग डाल सकते हैं।
ये ऐसे। अब जो हमने सैंडविच के लिए भी जो बनाया था मिक्स, उसी मिक्स को इस पॉकेट में भर देना है। इस तरह से बढ़िया फिलिंग कर लेनी है। इसके लिए ये जो ब्रेड है ये काफ़ी फ्रेश होना ज़रूरी है, तभी ये स्लिट काटेंगे तो ये टूटेगा नहीं। और स्टफिंग भी पूरा भर के करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि ये फट जाए। अब हमें इस पिज्ज़ा के बेस में, मतलब ये जो टॉप पोर्शन है इसमें नहीं, नीचे वाले पोर्शन में हमें इसमें बढ़िया से बटर स्प्रेड कर लेना है इस तरह से, और इसे तवे में इस तरह से रख देना है। सेम हम सेकंड वाले पार्ट के साथ भी करेंगे। अब इसके ऊपर हमने प्रोसेस चीज इस तरह से ग्रेट कर देना है। एंड देन काफी सारा मोज़रेला चीज, इसके ऊपर हमें ऑरिगेनो डालना है और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। अब बढ़िया से इसे कवर करके वेट करना है चीज पिघलने का। जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स देखते हैं इसका क्या हाल है। परफेक्ट, दिस इज रेडी टू बी सर्व्ड। जस्ट गेट रेडी टू बिंज इनटू इट। इसके लिए हमें लेना है 4 हार्ड बॉइल्ड एग और इन्हें मैश कर लेंगे। मैं इसे मैशर यूज कर रही हूं। आप कह सकते हैं सबसे इजीएस्ट रेसिपी में से एक है ये। बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये पूरा मिक्सचर बनाकर आप रात को रख सकते हैं और सुबह जैसे इसे उठ के खाना है। बहुत फाइनली मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर है कि आप इसे कितना मैश करना चाहते हैं। 4 अंडे में हमने बटर डालना है। बटर रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। फ्रोज़न बटर ना हो, नहीं तो ये बढ़िया से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसे हम तो कुक कर नहीं रहे हैं। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है। इसमें अब टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक डाल लेंगे एंड देन ब्लैक पेपर पाउडर। अब ये दोनों ही चीज इसमें रहेगा जो टेस्ट रहेगा, तो आपको बिल्कुल मेजरमेंट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। और टेस्ट में इसमें और कुछ भी मसाला नहीं होगा एक्स्ट्रा। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब बस आपको ब्रेड स्लाइस ले लेना है और उसमें इसे बढ़िया से स्प्रेड कर देना है, अच्छा थिक लेयर। इसमें आप चाहे तो मेयो डाल सकते हैं, फिर ऑप्शंस आपके पास इन्फिनाइट है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक जो इंडियन कॉफी हाउस में बनता है ना, वो वाला बना रही हूँ। तो इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं डलता। इसे ना हमें बेक करना है ना ग्रिल करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं, बेसिक जो है वो ऐसा ही होगा। अब इसके ऊपर हमें सेकंड पीस को इस तरह से रख देना है और बढ़िया से प्रेस कर लेना है। फिर वही बात, आपने एजेस इसके देखने हैं, सेम एजेस डालिएगा तो ये क्लीन और नीट लगेगा। अब इसे ना हम ग्रिल कर रहे हैं ना बेक कर रहे हैं, तो इसके एजेस को ना काट देंगे। यूजुअली मुझे पसंद नहीं है एजेस काटना, ऐसा लगता है वेस्टेज हो रहा है, लेकिन इसमें चलता है।
इसे ट्रायंगल में काट लेते हैं, चाहे तो आप पैरेलल भी काट सकते हैं। एंड दिस इज गुड टू गो। हमारे यहाँ तो हम इसे सॉस या किसी भी केचप के साथ नहीं खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं, बट आप इसे केचप के साथ ले सकते हैं। रात को बढ़िया इसे आप बनाकर रख सकते हैं, जिप लॉक में डाल दीजिए और सुबह जस्ट लेकर खाने लग जाइए। दिस इज सो इजी। ये रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें बनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब।